नमस्कार। आम आदमी की खास वेडिंग, खास शादी शंग्रीला में, वो आदमी जो कि ये बोलता था कि इतने महंगे खर्चे होते हैं हमारे पॉलिटिशियंस के, वो गबन करते हैं, घपले करते हैं, बड़े बड़े मकानों में रहते हैं। मैं आऊंगा तो मकान नहीं लूंगा, कार नहीं लूंगा, मैं नॉर्मल आदमी की तरह रहूंगा, एक आम आदमी की तरह मैं इलेक्शन लड़ूंगा जी। ये सब के सब करप्ट हैं और मैं ईमानदार हूं। उसके उसने एक मकान बनाया तो शीश महल बनाया, और अपनी बेटी की शादी की तो शांग्रीला होटल में। शांग्रीला होटल मतलब पार्लियामेंट से आधा किलोमीटर दूर वो होटल, जो कि इंडिया के सबसे बड़े होटल्स में से 5 स्टार, वहां शादी हुई। और अपनी ही बात जो बताते थे वो, कि भैया हम तो आम आदमी हैं, आम आदमी कैसे बन गया खास आदमी। इसी की बात करने के लिए हमारे साथ प्रेम शंकर सिंह। प्रेम शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। प्रेम शंकर जी, ये आम आदमी की खास शादी, इस पर क्या बोलना चाहते हैं आप? क्या दुनिया को और दिल्ली वालों को धोखा देने में एक्सपर्ट है ये आम आदमी? अब अब इस पर जितनी भी बात हो रोहित जी, वो भी अब मतलब बात कर हम थक गए हैं। लेकिन ये कहानी केजरीवाल की खत्म नहीं होती है। शादी किस तरीके से करनी है ये आपकी अपनी श्रद्धा है। आपको सोचना होता है हम अपने बच्चों की शादी कैसे करें, क्या खर्च करें, आपकी औकात क्या है। लाखों में करते हैं, करोड़ों में करते हैं, सड़क पर करते हैं, या आप 5 स्टार होटल में करते हैं। अरविंद केजरीवाल की बात क्यों हो रही है? वो भी तो ऐसा कर सकते थे। शादी उनका अपना निजी मामला है, परिवार में शादी है, बेटी की शादी है, आईआईटीएन बेटी है, दामाद जो है वो भी आईआईटी से पढ़ा हुआ है, तो पैसा है तो खर्च करेंगे। अरविंद केजरीवाल क्योंकि झूठ बहुत इन्होंने बोला है, और ये आदमी इतना झूठ बोला है, हर बात पे झूठ बोला है, कि शादी को लेकर भी इसने बयान दिया था। वो बयान भी सुर्खियों में। उस वक्त आपको याद होगा जब ये राजनीति में स्ट्रगल कर रहे थे, पॉलिटिक्स में आने के लिए जगह तलाश रहे थे, लोगों को जब मेकिंग ऑफ झूठा मतलब झूठा बनाने की प्रक्रिया में थे, ये सबको बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया में, झूठ बोलने की प्रक्रिया में जब थे ये, उस वक्त इन्होंने एक बयान दिया था कि भाई शादी में जो बेफिजूल जो खर्चे होते हैं, ये खर्चे नहीं होने चाहिए। खाने इतने बनते हैं, वो फेंके जाते हैं, क्या जरूरत है इतने शान शौकत से शादी करने की। आराम से शादी हो सकती है, कम खर्चे में शादी हो सकती है, कोर्ट मैरिज किया जा सकता है। उनका इशारा यही था। अभी कुछ दिनों से वो गायब दिख रहे थे। लग रहा था कि भाई पंजाब की राजनीति में दिख नहीं रहे हैं, केजरीवाल जी कहाँ गए हैं। आपसे मेरी चर्चा भी हुई थी फोन पर, तो मैंने आपसे पूछ भी रहा था कि भाई अरविंद केजरीवाल जी फिर गायब हो गए हैं, कहाँ पर है क्या? नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, कोई नई राजनीति पर काम कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि नहीं भाई, ये कुछ कर रहा होगा। अब अचानक जब तस्वीर सामने आई तो पता चला, क्योंकि मीडिया में पहले बात थी नहीं कि बेटी की शादी करने जा रही है। अचानक से जब एंगेजमेंट कर दिए इन्होंने, तब समझ में आया कि वहां पर इनकी बेटी की शादी होने वाली है, और वो संग्रीला में हुआ, और बड़ा ही धूमधाम से हुआ। पता नहीं आपने गौर किया कि नहीं, उस शादी में अरविंद केजरीवाल ने नाचा भी बहुत है। वो नाचा भी नाचे तो आम सारे ही वो नाचे। ना वो नाचे भी आम आदमी की तरह नहीं है। हम्म। देखिए, बार बार होता है ना कि जब आप एक बार किसी चीज की मार्केटिंग कर लेते हैं अपने लिए, कि मैं आम आदमी हूं और हर काम आम आदमी की तरह करूंगा, कोई काम उन्होंने आम आदमी की तरह नहीं किया। तो शादी भी उन्होंने आम आदमी की तरह नहीं की। 5 स्टार होटल में शादी, वहां क्या खर्चे होते हैं आपको पता है। पैसे कहाँ से आए, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने मना किया था। अब आइए नाच पे, नाचने पे उनके। नाचा भी उन्होंने आम आदमी की तरह नहीं। नाचने के लिए भी जिस तरीके से वो नाच रहे थे, उनकी पत्नी वहां पर डांस कर रही थी, वो किसी कोरियोग्राफर के जरिए हुआ है। यानी कि जब इस तरह के वेडिंग होते हैं जो प्लान तरीके से किए जाते हैं, तो वहां शादी शुरू होने से लेकर खत्म होने तक क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कब नाचेंगे,
कौन नचाएगा, किस गाने पर नाचेंगे, क्या आपका स्टेप होगा, उसके लिए पूरी टीम आती है, उसका कोरियोग्राफर रखा जाता है, उसको पे किया जाता है, उसके लिए वो आपको स्टेप्स बताते हैं। तो आपने देखा होगा जब मंच वहां पे था, जो स्टेज बनाया गया था, वहां पर कई बार केजरीवाल रुक जा रहे थे, असहज महसूस कर रहे थे, वो स्टेप उनको याद नहीं था। तो मिसेस केजरीवाल उनको बता रही थी कि ये नहीं ऐसे स्टेप है, तो बेचारा रुक के फिर केजरीवाल फॉलो करते थे। तो शादी भी हुआ बड़े ही शान से, नाचे भी बड़े शान से, नाचे भी क्यों ना, बेटी की शादी है, मेरा उससे कोई वो मतलब मुझे कोई दिक्कत पर्सनली नहीं है उससे। दिक्कत सिर्फ वही है कि यहाँ भी आपने वही किया, यानी कि जो चीज आप जिंदगी भर थे नहीं, आपने वो दिखाने की कोशिश की। आप पैदा होने के बाद से ही आम आदमी नहीं थे, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी बना ली। आपने चोला ऐसा पहना कि उस चोले का असर दिखाई देता है आपके ऊपर, और हर वो काम किया जिसके लिए आपने मना किया, चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे वो निजी जीवन की बात हो। आपने आपने शीश महल की चर्चा की, मतलब रहना, खाना, पहनना। हाँ, दो चीज तो मैंने बताई आपको, शादी आलीशान जगह पे हुई, नाचा उन्होंने, जो कि एक कोरियोग्राफर रखा गया होगा पैसे पर, जिन्होंने स्टेप सिखाए। तीसरा जो है शेरवानी, आपने देखी? राइट। वाह, मुझे तो लग रहा था कि केजरीवाल जी कहीं खुद ही मंडप पे तो फिर नहीं जाने वाले हैं। बहुत है जज, वैसे जज तो नहीं रहा था, सही मैं बताऊं आपको रोहित जी, क्योंकि हमेशा हमने उनको हाफ शर्ट में देखा है, लगभग टाइम में हाफ शर्ट में देखा है, शर्ट बाहर निकला हुआ, और शेरवानी पहने हुए देखा तो हमें लगा कि अच्छा अरविंद केजरीवाल ही है क्या ये। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के जो सर्वे सर्वा है अरविंद केजरीवाल, और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, दो शादी तो हमने देख ली, बड़ा नजदीक से देख ली, मतलब कि तस्वीरों में देखा। एक तो क्या है वो परिणीति चोपड़ा के साथ जिनकी शादी हुई थी, परिणीति चोपड़ा है वो, राघव चोपड़ा। हाँ, और दूसरा केजरीवाल जी की घर की शादी देख ली, ठीक है। तो आदमी को उतना ही बोलना चाहिए जितना कि वो कर सके। बड़ बोलेपन पे आपने ऐसी ऐसी बातें बोल दी कि भैया सवाल तो उठेंगे या लोग चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि आप आम आदमी है नहीं, जो आप ये रंग दिखाने की कोशिश करते हैं वो आप है नहीं। दरअसल आप खास आदमी हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहे हुए, एक नेशनल पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आप दिल्ली के बाद पंजाब में भी सरकार चल रही है, कुछ सीटें आपके गोवा में भी है, और आप एक समय में पीएम की रेस में भी आ गए थे, प्रधानमंत्री भी बनाने की और बनने की बात होने लगी थी। तो चर्चा तो होगी, आपके एक एक गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्रिटिसाइज होगा, और मीडिया जो है उसकी सुर्खियां भी आप बनेंगे। तो मुझे लगता है कि रोहित जी, ये शादी शानदार रही अरविंद केजरीवाल की तरफ से। देखिए आगे रिसेप्शन में गए थे क्या आप? केजरीवाल जी ने बुलाया था आपको 20 तारीख को? नहीं, मेरे को तो नहीं, मुझे किसी ना रिसेप्शन में, मुझे तो पता भी बार पढ़ के चला, मेरा कोई इनका बहुत खास आदमी नहीं। अच्छा, रिसेप्शन 20 अप्रैल को रखा गया था, उसकी तस्वीर मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ी। रिलीज हुई है रिसेप्शन की तस्वीर, सामने नहीं आई है। आप शादी की इतनी तारीफ हो गई कि रिसेप्शन की कहाँ रिलीज करते? हाँ, वो नहीं आई, उसके बाद चर्चा उतनी नहीं हुई। लेकिन मुझे भी लगता है इनका पॉलिटिकल गलियारों में भी, राजनीतिक गलियारों में भी केजरीवाल की बातचीत थोड़ी अब कम होने लगी है, बातचीत भी कम होने लगी है, उनकी चर्चा भी कम होने लगी है। इतनी बातें हो गई ना उनके, लोग भी उग चुके हैं, देखते समझते पढ़ते, मुझे लगता है चर्चा करने वालों के पास भी स्टॉक खत्म हो गया है। लेकिन भाई मुझे तो बड़ा मजा आया उनको डांस करते हुए, और मुझे लगा कि वो वही अरविंद केजरीवाल हैं जब ये 10 जो दोस्त इनके थे, जब तैयारी चल रही थी आम आदमी पार्टी की पोस्टर बनाने की बात चल रही थी, एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद होगा। उस वीडियो में जो हंसी अरविंद केजरीवाल की देखी थी मैंने, वो हंसी, कुमार विश्वास की वो हंसी,
बाकी जो इनके टीम में चुनिंदा जो 40 डैश डैश थे, वहां बैठ के जो दुनिया को बेवकूफ बनाने की बात कर रहे थे, देश को बेवकूफ बनाने की बात कर रहे थे, ठाके पर ठाके लगाए जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल की हंसी नहीं रुक रही थी कि कैसे हम दुनिया वालों को बेवकूफ बना रहे हैं एक कमरे में बैठकर। तो वो हंसी और ये कल की जो मतलब ये 2 दिन पहले जो भी शादी हुई उसका ये वीडियो, तो सब मस्त है भाई। ये जनता बेवकूफ है दरअसल, समझे। सबके अपने अपने जीवन जो है, बाहर में जाए जनता, अपना काम बनता, ठीक है। शादी भी हो रही है, घपले भी कर लिए, पैसे भी आ गए। कहाँ से पैसे आएंगे आप खुद बताइए ना। लाखों खर्च हुए होंगे शादी में, कहाँ से केजरीवाल जी ले आए पैसे। कोई ना कोई तो मेहरबान कदरदान तो होगा। तो है लाइक आज आपने बड़ा राइट टॉपिक चुना कि जिस पर चर्चा, तो उसी अंदाज से कुछ नहीं तो कितनी तनख्वाह रही होगी इनकी एज एन इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर, और वाइफ की कितनी तनख्वाह रही होगी, और टोटल मिला के कितना रहा होगा। और ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं तो ये बोलते हैं कई बार कि आम आदमी हैं तो आप पैसा खर्च करें, गरीबों को दें। ये इनके इनिशियल वो थे कि गरीबों के लिए कुछ भला कीजिए। इतनी बड़ी वेडिंग्स क्यों हो रही हैं, और आप देख लीजिए क्या हो रहा है। सही बात है। थैंक्स अ लॉट प्रेम शंकर जी फॉर ज्वाइनिंग। ये भी डिस्कशन एक है, और भी हम डिस्कशंस करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।